प्रभु यीशु के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक इंटरव्यू और सिलेक्शन हो रहा था गार्ड के लिए, और ये ऐसे मालूम होता है कि सरकारी नौकरी के लिए था। तो दो लोग जाते हैं रिक्रूटिंग ऑफिस में, जहाँ पर इंटरव्यू और उनका जो फिजिकल चेकअप है, क्योंकि गार्ड है यानी मजबूत आदमी होना चाहिए, कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज उस गार्ड की पोस्ट के लिए बहुत जरूरी थी, वो ये थी कि कम से कम 6 फुट हाइट होनी चाहिए, क्योंकि एक वो विशेष पद के लिए था। तो ये दोनों जब आपस में बैठे थे अपने टर्न के लिए, तो एक जो था वो दूसरे से लंबा था, और शायद उसके मन में विचार आ रहा होगा कि ये तो मेरे से छोटा है, नाटा है, तो मेरा सिलेक्शन तो पक्का है क्योंकि मैं इससे ऊंचा हूं। लेकिन जब इनका फिजिकल टेस्ट हुआ तो दोनों रिजेक्ट किए गए, दोनों को फेल कर दिया। कारण ये था कि दूसरा तो छोटा था ही थोड़ा, और उसकी हाइट थी 5 फुट और 7 इंच, रिक्वायरमेंट थी 6 फुट की, तो ये तो काफी कम था। दूसरा जो था वो 5 फुट और 11.5 इंच ऊंचा था, यानी आधा इंच कम था। और पहले जो छोटा वाला था जिसकी हाइट कम थी वो 5 इंच कम था, वो काफी कम था। लेकिन ये सिर्फ आधा इंच कम था। अगर ये एकदम सीधा भी खड़ा हो जाता था तो इससे ज्यादा उसकी ऊंचाई नप नहीं पाती थी। और उसने विनती की, वो भी नहीं चली। उसने ये बताया मेरे पिताजी भी गार्ड रह चुके हैं, वो बात भी नहीं चली। उसने कहा कि मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, वो भी नहीं चला। उसने कहा कि मुझे सारी व्यायाम आते हैं, सारे ड्रिल्स मुझे आते हैं, सेना के या जो सरकारी रूल्स है इस काम के लिए, वो सब कुछ मुझे मुंह जबानी है। लेकिन जो ऊंचा था, काफी ऊंचा था, फिर भी वो रिजेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि जो स्तर था उससे वो नीचा पाया गया। दोनों रिजेक्ट हुए। वैसे ही एक धार्मिक व्यक्ति था जो अपने आप को बहुत धर्मी समझता था, धार्मिक समझता था। तो उसने एक उसका मित्र था जो प्रभु यीशु पे विश्वास करता था, और उसको प्रभु यीशु की बातें बताता था कि कैसे प्रभु यीशु पापियों को बचाता है, उद्धार देता है, और सबने पाप किया है और प्रभु यीशु जगत के लिए आया। तो फिर उसने, जो इसका जो काफी धार्मिक व्यक्ति था, उसने कहा देखो यार, मैं कोई इतना बुरा आदमी नहीं हूं, मुझसे बहुत ज्यादा बुरे और गंदे लोग संसार में हैं। तुम पापी पापी कहते रहते हो, लेकिन मैं बहुतों से ज्यादा अच्छा हूं, इतना बुरा नहीं हूं मैं। तो जो प्रभु यीशु का विश्वासी, जो इसका दोस्त था, उसने कहा देख, तू जो अपने आप को नाप रहा है वो गलत नाप से नाप रहा है। तू अपने आप को शराबियों और वेश्याओं से नाप रहा है कि मैं उनसे अच्छा हूं, और उस नापने से तू अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। लेकिन अगर तुझे सही रीति से नापना है अपने आप को, तो प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को रख, और फिर देख तू कहां पर खड़ा है। कैसे नाप सकता है? क्योंकि उसके जीवन के बारे में नए नियम बाइबल में लिखा हुआ है। 4 शुरुआत की पुस्तकें हैं, मती, मरकुस, लूका, योहान। उसमें प्रभु यीशु का पूरा जीवन 4 तस्वीरों के द्वारा दिखाया गया है। जब परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर चला, तो कैसे उसका जीवन पवित्र 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 था। उसने ना पाप किया, ना वो पाप को जानता था,
ना उसके अंदर पाप था। तब तू देखना तेरा जीवन कहां है। कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। जब प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं गहराई से, बारीकी से, तब पता चलता है कि हमारा जीवन कितना टेढ़ा है और हमारे जीवन में कितनी अशुद्धताएं हैं। ताज्जुब की बात नहीं है कि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय में, पत्री में, जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने या उनकी आंखों में परमेश्वर का भय नहीं है। ये बात हमें क्या बताती है? परमेश्वर हमारे स्तर से हमें नहीं नापता, परंतु अपने स्तर से नापता है और हम सब उससे छोटे पड़ते हैं, कुछ 5 इंच से, कुछ आधे इंच से, है ना। हम उस स्तर से कम पाए जाते हैं। जो शब्द पाप है या इंग्लिश में सिन है या उर्दू में गुनाह है, इसका जो मूल अर्थ है फॉलिंग शॉर्ट, नाप से कम पाए जाना, नाप से कम पाया जाना या स्तर से कम पाया जाना। जब नापा गया और सब कम पाए गए। प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर आया तो वो एक ही था जिसने पूरी तौर से एक पाप रहित जीवन इस जगत में बिताया। और परमेश्वर अपना स्तर नीचे तो कर नहीं सकता, नहीं तो फिर वो परमेश्वर कैसे रहा। तो लेकिन उसने एक और तरीका हमारे लिए निकाला, हमारे लिए सोचा कि क्योंकि वो अपना स्तर नीचे नहीं कर सकता, इसलिए उसने योजना हमें ये दी कि वो हमारा स्तर ऊंचा करे, हमारा स्तर ऊंचा करे। वो मनुष्य बनकर आया, उसी भूमि पर, उसी मिट्टी पर वो मनुष्य के साथ खड़ा हुआ, मनुष्य के पाप की सजा को अपने ऊपर ले लिया, कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन जी उठा। जब पापी विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, अपने पापों से पश्चाताप करता है, तो यीशु का लहू उसको पवित्र कर देता है और तब परमेश्वर उस पापी को जो अब संत बन गया, उसको उस स्तर तक पहुंचाता है अपने अनुग्रह से। एक पापी संत बन जाता है परमेश्वर की दृष्टि में। लिखा है, वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। फिर लिखा है, उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। फिर एक जगह, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उठाया और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो प्रभु यीशु पर भरोसा करता है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देता है, वो आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है अगर आप पहला कदम सच्चे पश्चाताप का और प्रभु यीशु पर विश्वास का लेते हैं, और तब वो आपको उस स्तर तक उठाता है कि आप अनंत जीवन में, मुक्ति में, मोक्ष में, उद्धार में प्रवेश कर सको। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए देरी ना करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए देरी ना करें। वो धर्म बनाने नहीं आया, वो मनुष्य का उद्धार करने आया। ये दिल की और परमेश्वर के बीच की बात है। जब टाइटैनिक शिप, जो टाइटैनिक जहाज था जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और शायद 100 साल या उससे पहले की बात है, वो इतना इंजीनियरिंग से
बना हुआ जहाज एक वंडर था पूरी दुनिया में, कि जिस दिन वो चला जहाज तो बीबीसी रेडियो पे ये अनाउंस किया गया था, शायद बीबीसी रेडियो ही था, कि ये ऐसा जहाज है जिसको ईश्वर भी नहीं डुबा सकता। लेकिन उसकी पहली ही जर्नी में वो एक बर्फ के पहाड़ जो पानी के नीचे होता है उससे टकराई और वो उसको उसमें तरेड़ आई, पानी घुसने लगा। जो टाइटैनिक का कप्तान था उसको इतना कॉन्फिडेंस था, इतना घमंड था कि इस जहाज को कुछ नहीं हो सकता। उसने आसपास के जो जहाज होते थे 50-100 किलोमीटर के आसपास समुद्र में, उनको मदद के लिए भी टाइम पे नहीं कहा। फिर जब जो डाक का कमरा था जिसमें डाक रखी गई थी, उसमें जब पैरों से मतलब घुटनों के नीचे, घुटनों तक नहीं पहुंचा था, एंकल तक जब पानी आया तब वो जागा। तब बहुत देर हो चुकी थी और लोग कई बार 11वें घंटे तक इंतजार करते हैं, कभी 12 बजने में 1 घंटा है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि 11वां घंटा कितनी तेजी से आ जाएगा। आप एहसास करो या ना करो, ये ऐसे समय है कि समय भी तेजी से दौड़ रहा है। 24 घंटे ऐसे लगता है कि बहुत कम थे। एक हफ्ता कब चला जाता है पता नहीं चलता, मानो कि जैसे परमेश्वर ने समय को ही कम कर दिया, क्योंकि उसका आना, प्रभु यीशु का आना और इस संसार का न्याय करना बहुत तेजी से है। बहुत भयानक विपत्तियां और दंड इस संसार पर आने वाले हैं। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, तो बाइबल की आखिरी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उस रात नींद नहीं आएगी। इतने भयानक दंड इस संसार पर आएंगे और उन पर जो अपने पापों में जीवन बिताते हैं और अपने पाप की अवस्था में मरते हैं। तो इसलिए टाइटैनिक के इस घटना से सबक लीजिए कि उद्धार प्रभु यीशु के द्वारा है। इसलिए जब तक वो मिलता है, जब तक अनुग्रह का द्वार खुला है, उसको पुकार लो, उसको अपने हृदय में प्रार्थना के द्वारा सच्चे विश्वास से बुला लो। जब तक प्रभु यीशु मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर प्रभु यीशु ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारा परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करे। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की ओर फिरे और प्रभु यीशु उसको पूरी रीति से क्षमा करेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।